Hello, students of class 10. This is Karishma Bhagani, and today we are reading a new topic, that is the necessity of political parties. Why political parties are essential for us. This list of functions, in a sense, answers the questions asked above. मतलब ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. सो ये जो फंक्शंस हमने पढ़े थे, दिस फंक्शंस आर इन अ वे द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस. वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस. पॉलिटिकल पार्टीज ये सारे फंक्शंस करती हैं हमारे लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए. दैट इज़ वाई दे आर एसेंशियल. बट वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़. लेकिन फिर भी क्वेश्चन रहता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बिना एग्जिस्ट क्यों नहीं करती डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट. We can understand the necessity of political parties by imagining a situation without parties. हम लोग political parties की necessity को समझ सकते हैं ऐसी situation को imagine करके जहाँ पर political party होगी ही नहीं. Like as if there is a saying that a person or a thing or something is valued when it is not there. ओके तो जब कोई चीज़ नहीं होती है उस चीज़ को इमेजिन करके हम उसकी वैल्यू का पता कर सकते हैं. एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट. हर इलेक्शंस में हर कैंडिडेट अगर इंडिपेंडेंट होगा, कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होगा, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस. तो कोई अकेला कैंडिडेट अगर होगा बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के, बिना पार्टी के सपोर्ट के, तो वो लोगों को बड़े पॉलिसी चेंजेस के लिए कैसे प्रॉमिस कर सकता है, क्योंकि कोई एक अकेला इंसान चेंज नहीं कर सकता है या कोई पॉलिसी नहीं ला सकता है. उसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए रहता है, पूरा मैनेजमेंट चाहिए रहता है जो एक एक वर्क को हैंडल करके मेजर चेंजेस लेकर आए. The government may be formed, but its utility will remain ever uncertain. गवर्नमेंट भी बन सकती है, हो सकता है लोग उनको इलेक्ट भी कर लें एक सिंगल कैंडिडेट को, लेकिन उसका जब यूज़ होगा उस गवर्नमेंट का या उस डेमोक्रेसी का, तो उसको हम सर्टेनली नहीं बोल सकते कि वो मेजर पॉलिसी चेंजेस लेकर आ सकते हैं. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो अगर एक सिंगल कैंडिडेट इलेक्ट होता है तो उसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना है और वो अपनी लोकेलिटी में क्या कर रहा है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा. बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन. हो सकता है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी लोकेलिटी या अपने आसपास के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन पूरी कंट्री कैसे चलेगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा. दैट इज़ वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़. We can also think about it by looking at the non-party based elections to the पंचायत in many states. हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में जब पंचायत के इलेक्शंस होते हैं जिसमें नॉन पार्टी बेस्ड पंचायत को पंचों को चुना जाता है. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of its candidates. और इसमें हम पंचायत में हम ये भी देखते हैं कि पार्टीज़ जो हैं वो फॉर्मली कंटेस्ट नहीं करती हैं, लेकिन ये नोटिस किया जाता है कि विलेज को कुछ फ्रैक्शन में स्प्लिट कर दिया जाता है और हर फ्रैक्शन अपने अपने कैंडिडेट्स का एक पैनल बना लेता है. मतलब कि पूरा विलेज के जब डिविजन्स होते हैं तो उन अलग अलग ग्रुप ऑफ वोटर्स में से वो वोटर्स एक एक कैंडिडेट को चुनते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड पैनल. जो ग्रुप ऑफ पंच होता है उनको पैनल बोला जाता है. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट पार्टी डज, और यही चीज़ है जो एक पार्टी करती है. दैट इज़ द रीज़न वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. और यही रीज़न है कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने को मिलेंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेदर दिस कंट्रीज़ आर बिग और स्मॉल. ये कंट्रीज़ बड़ी हों या छोटी हों, लेकिन हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने के लिए मिलेंगी, ओल्ड और न्यू, डेवलप्ड और डेवलपिंग. तो चाहे बड़ी हो या छोटी कंट्री हो, पुरानी हो या नई कंट्री हो, डेवलप्ड हो या डेवलपिंग कंट्री हो, लेकिन वी विल सी पॉलिटिकल पार्टीज़ इन दैट कंट्री.
The rise of political parties is directly linked to the emergence of representative democracies. Political parties की जो ये rise हुई है वो डायरेक्टली किससे लिंक्ड है कि डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे ही इमर्ज होना स्टार्ट हुई है, बनना स्टार्ट हुई है, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइज भी स्टार्ट हो गया है. As we have seen, large societies need representative democracy और जैसे कि हमने देखा है कि large society में representative democracy होती है. As societies become large and complex, they also need some agency to gather different views on various issues and present these to the government. Here society means country. अगर country बहुत ज़्यादा large है और complex है, complex मतलब कि diversified है, तो हमें कुछ ऐसी एजेंसी यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप्स चाहिए लोगों के जो जिनके डिफरेंट व्यूज़ हों डिफरेंट इश्यूज़ पे और वो गवर्नमेंट के सामने उन इश्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकें. They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government to be formed. और उन्हें कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे ताकि कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके गवर्नमेंट कैसे बनेंगे उसका रिस्पॉन्सिबल बन सकें. They need a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify और oppose them. और उन्हीं का जो मैकेनिज़्म होगा जिसमें सबके अलग अलग व्यूज़ होंगे तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को सपोर्ट भी कर सकते हैं और अगर गवर्नमेंट गलत है तो उसको रिस्ट्रेन भी कर सकते हैं, पॉलिसीज़ बना भी सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, या अगर कुछ गलत है तो सब अपने अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग उनको अपोज भी कर सकते हैं. Political parties fulfill these needs that every representative government has. Political parties यही नीड्स पूरी करती है जो हर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के पास होती हैं. मतलब कि हर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की नीड्स पूरी करने वाला कौन होता है? पॉलिटिकल पार्टीज़. वी कैन से दैट पार्टीज़ आर अ नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी. और हम ये भी बोल सकते हैं कि एक डेमोक्रेसी के लिए पार्टीज़ होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, सो हेयर आर सम फोटोग्राफ्स और हमें ये देखना है कि इनमें से पॉलिटिकल पार्टीज़ की क्या क्या फंक्शन रहे हैं and what are these activities we are studying in here. So students study this and google about these accidents and incidents and search it out that which function these parties are following here. Our next topic is how many parties should we have. इसको समझाने के लिए you are given a case study or maybe a question through this case study. So we are reading this case study first and in our next video we will read this how many parties should we have. Okay, so the case study starts a moral force in politics. Politics में एक moral force किसने दिया था? एक केस स्टडी है किसकी है? श्री किशन पटनायक की. ओके, द इंस्पिरेशन बिहाइंड द फॉलोइंग इमेजिनरी नैरेटिव, ये एक नैरेटिव है, इमेजिनरी है, रियल नहीं है, इज श्री किशन पटनायक, ये इंस्पिरेशन है. Also known as Kishan ji, he was elected as a member of parliament from संबलपुर उड़ीसा in 1962. 1962 में संबलपुर में एक पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं श्री किशन पटनायक. What did Kishan ji mean by an alternative political formation? एक अलग ही political formation होना चाहिए. इस क्वेश्चन का किशन जी के पास क्या आंसर था? The question come up in a conversation with Sudha, Karuna, Shaheen and Gracie. So ये चार जो हैं ये एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं. सो श्री किशन पटनायक, दिस इज़ रियल थिंग, बट ये जो क्वेश्चन है, ये जो कन्वर्सेशन है एंड ये जो केस स्टडी दे रखी है ये आपको इमेजिनरी दे रखी है. सो ये चार एक्टिविस्ट हैं, सुधा, करुणा, शाहीन एंड ग्रेसी, और इन सभी की अपनी अपनी पार्टीज़ हैं. ऑल 4 women had led very powerful people's movement in different parts of the country. कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में इन चारों विमेन ने लीड किया है पावरफुल लोगों के मूवमेंट्स को, मतलब लोगों के पावरफुल मूवमेंट्स को लीड किया है. दे वर मीटिंग इन अ विलेज इन उड़ीसा, और ये चारों उड़ीसा के एक विलेज में मीटिंग करने आए थे. किसके साथ? किशन जी के साथ. अवे फ्रॉम देयर डे टू डे स्ट्रगल्स टू थिंक
अ फ्रेश फ्यूचर ऑफ पीपल्स मूवमेंट, लोगों के जो मूवमेंट्स हैं उनके लिए एक फ्रेश फ्यूचर के लिए उन्होंने एक मीटिंग है, उसमें वो लोग उड़ीसा में मिलने आए। द डिस्कशन नेचुरली टर्न टू किशन जी, हु वॉज रिगार्डेड एज अ फ्रेंड, पॉलिटिकल फिलोसोफर एंड मोरल गाइड बाय ऑल द मूवमेंट ग्रुप्स इन द कंट्री। पूरी कंट्री में जितने भी ग्रुप्स मूवमेंट्स चलाते हैं लोगों के लिए, उनको मोरल गाइड करने वाले और अच्छे ग्रेट पॉलिटिकल फिलोसोफर जो हैं किशन जी, उनके पास जब डिस्कशन ये जाती है तो वो ये आर्ग्यू करते हैं, ही हैड आर्ग्यूड दैट पीपल्स मूवमेंट शुड एम्ब्रेस पॉलिटिक्स ओपनली। लोगों के जो मूवमेंट्स होते हैं अगर वो भलाई के लिए हैं तो उनको पॉलिटिक्स चाहे कितनी भी स्ट्रांगली गलत चीज़ मतलब अपोजिशन में हो तो उसको एम्ब्रेस करना आना चाहिए। हिज आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल येट पावरफुल, और उनका ये जो आर्ग्यूमेंट था ये सिंपल था, छोटा सा था स्टेटमेंट, बट पावरफुल था। Movements focused on a single issue are suitable as long as we wish to achieve limited changes in a particular aspect of life। वो movements जो single issue पे focus करते हैं वो तभी तक suitable हैं जब तक हम उसमें limited changes करना चाहते हैं। But if we wish to bring out about a fundamental social transformation, मतलब कि हम अगर एक major transformation सोसाइटी में करना चाहते हैं और बेसिक चेंज इवन इन वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और बेसिक पर्टिकुलर चेंज करना चाहते हैं लाइफ के शायद सिर्फ एक एस्पेक्ट में, वी वुड नीड अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। People's movement must establish a new political formation to act as a moral force in politics। लोगों के जो मूवमेंट हैं उनको पॉलिटिकल नए नए फॉर्मेशंस, नए नए ग्रुप इस्टेब्लिश करने चाहिए अगर वो पॉलिटिक्स में एक मोरल फोर्स दिखाना चाहते हैं। दिस वॉज एन अर्जेंट टास्क, ही सेड, बिकॉज ऑल द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैड बिकम इरेलीवेंट फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। और उन्होंने ये कहा कि ये एक अर्जेंट टास्क इसलिए है क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज अभी एग्जिस्ट करती हैं वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहती, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे रह रही हैं वो चेंजेस नहीं करना चाहती हैं। But Kishenji never clarified what that organization will be. He talked of an alternative political formation or a third force in politics। उन्होंने कभी क्लैरिफाई नहीं किया कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होगा, लेकिन उन्होंने किसके बारे में कहा कि एक नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन होना चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, या थर्ड फोर्स कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में एक थर्ड फोर्स होना चाहिए। दो फोर्सेस कौन से होते हैं, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है हर डेमोक्रेसी में। तो थर्ड फोर्स मतलब कि ऐसा फोर्स जो उस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करे। बट डिड ही मीन अ पॉलिटिकल पार्टी, क्या उनका मतलब था कि नई पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए? सेड ग्रेसी, ये ग्रेसी का आर्ग्यूमेंट था, उनका क्वेश्चन था। शी फील्ड दैट एन ओल्ड स्टाइल पॉलिटिकल पार्टी वॉज नॉट राइट इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज। और उन्हें ये फील होने लगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी होती हैं, तो जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं एक और नई बन जाएगी तो वो एक सोशल चेंज लाने के लिए इनफ नहीं रहेगी। सुधा एग्रीड विथ हर, आई हैव थॉट अबाउट इट सेवरल टाइम्स। वो कहती हैं, सुधा कहती हैं कि मैंने इसके बारे में बहुत बार सोचा। आई एग्री दैट द स्ट्रगल्स दैट वी आर इन्वॉल्व विद, द स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट, अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, अगेंस्ट कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन, फॉर एन अल्टरनेटिव काइंड ऑफ डेवलपमेंट, ऑल दिस इज़ पॉलिटिकल। और वो ये एग्री करती कि जितने भी स्ट्रगल्स हैं डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट, ग्लोबलाइजेशन, कास्ट, जेंडर, इन पर जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, उनके लिए जो दबाव डाला जाता है लोगों के ऊपर, तो ये एक अलग ही तरीके का डेवलपमेंट है और ये सब पॉलिटिकली चलता है। बट द मोमेंट वी फॉर्म अ पार्टी, लेकिन जिस दिन एक पार्टी अलग बन जाएगी, ऑल द गुडविल वी हैव अर्न ऑल दिस ईयर्स विल बी लॉस्ट। उनका मानना है कि हम जब तक मूवमेंट चलाते हैं लोगों के लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट इन सब डिफ्रेंसीशन के लिए, तो वो मूवमेंट में उनको जो गुडविल मिली हुई है, जो लोग बोलते हैं कि ये लोग भलाई का काम कर रहे हैं, वो अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे तो वो सारी गुडविल जो है, उनका नाम है, वो सब खो जाएगा।
पीपल विल थिंक ऑफ अस एज नो डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिटिशियंस, और लोग उनको क्या मानने लगेंगे कि ये भी पॉलिटिशियंस जैसे ही हैं. बिसाइड्स, एडिड करुणा, करुणा ऐड करती हैं कि इसके अलावा वी हैव सीन दैट अ लॉट कैन बी अचीव्ड बाय पुटिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़. वो कहती हैं कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर डालकर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. वी ट्राइड पुटिंग अप कैंडिडेट्स इन पंचायत इलेक्शंस बट द रिजल्ट वर नॉट वेरी इनकरेजिंग. वो ऐड करती हैं कि हमने पंचायत के इलेक्शंस में कुछ कैंडिडेट्स को खड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन उनके जो रिजल्ट्स निकले वो इतने अच्छे नहीं थे. People respect our work, they even adore us, but when it comes to voting, they go for the established political parties. और वो ऐड करती हैं कि लोग उनके वर्क को अच्छा मानते हैं, वो उनके साथ भी हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्ट करना चाहते हैं वो उन्हीं को इलेक्ट करते हैं. शाहीन डिड नॉट एग्री विद देम. अब ये जो 3 मेंबर्स थे, एक्टिविस्ट थे, इन एक्टिविस्ट के थॉट के बाद शाहीन इनसे डिसएग्री करती हैं. लेट अस बी वेरी क्लियर, और वो बोलती हैं कि हमें और क्लियर हो जाना चाहिए. किशन जी वांटेड ऑल द पीपल्स मूवमेंट्स टू फॉर्ज अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी. किशन जी चाहते हैं कि जितने भी लोगों के मूवमेंट्स क्रिएट करने वाले जो लोग हैं उन सबको मिलकर अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बिल्डअप करनी चाहिए. ऑफ कोर्स ही वांटेड दिस पार्टी टू बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टी, और वो चाहते हैं कि ये पार्टी दूसरी पार्टी से थोड़ी सी अलग हो. ही वॉज नॉट फॉर पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स बट फॉर एन अल्टरनेटिव काइंड ऑफ पॉलिटिक्स. वो ये नहीं चाहते कि पॉलिटिकल नया ऑप्शन बन जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स चेंज होने के लिए एक नया ऑप्शन चालू हो जाए. किशन जी इज़ नो मोर. किशन जी अभी नहीं है. वॉट वुड बी योर एडवाइस टू दिस 4 एक्टिविस्ट? अगर ये 4 एक्टिविस्ट ये जो डिस्कशन देखा है हमने, अगर हमारी एडवाइस लेते हैं तो क्या उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए? कैन अ पॉलिटिकल पार्टी बिकम मोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स? क्या एक नई पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स में एक नया फोर्स लेकर आ सकती है? वॉट शुड दैट पार्टी बी लाइक? और अगर वो पार्टी बनेगी तो उस पार्टी को कैसा होना चाहिए, उसके रूल्स क्या होने चाहिए? सो दिस इज़ अ केस स्टडी. इसमें आपको लास्ट क्वेश्चन है कि क्या एक नई पार्टी की ज़रूरत है इस केस स्टडी में. एंड द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ मैनी पार्टीज़ शुड वी हैव? एक डेमोक्रेसी में कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए? सो दिस आर इंटर रिलेटेड. वी विल स्टडी दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक you keep studying and keep exploring the thing that what will you do if this case study turns out for a decision to you.